तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे एपिसोड नंबर 6 में। अगर इसके आप अगला एपिसोड देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिर्फ दो काम करने हैं। यहाँ पे 40 कमेंट करना है और साथ ही हाइप वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही 100 बंदे ऐसा काम कर देते हैं और हाइप बटन पे क्लिक कर देते हैं, वैसे ही इसका अगला पार्ट जल्दी आएगा और मैं आज मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। तो जैसा कि आपको पिछले सीन में याद ही होगा कि यहाँ पे पिछले एपिसोड के अंदर जो कसाकी होती है वो जो होती है हमारे युका को किस कर लेती है, जिसकी वजह से उसका माइंड बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो जाता है। तो उसकी जो यहाँ पे डायरेक्टर होती है ये बोलती कि जाओ और पहले पर्सनल प्रॉब्लम को सोल्व करो। जिसके बाद जो कसाकी होती है वो जो होती है युका के पास आती है और ये बोलती कि मेरे साथ डेट पे चलो। अब इसके आगे हम देखते कि यहाँ पे जो युका होता है वो जो होता है बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। ये बोलते कि डेट से तुम्हारा क्या मतलब है। तो यहाँ पे कसाकी कहती कि डेट से मेरा वही मतलब है। तभी हम देखते कि कसाकी दोनों बहनों जो होती है यहाँ पे इसकी बातों को सुन रही होती हैं। यहाँ पे निक और म्यू जो होती है दोनों का जो चेहरा होता है वो जो होता है बहुत ज्यादा लाल हो जाता है और वो दोनों शर्मा रही होती हैं। ये बोलती कि आखिरकार जो कजाकिस्तान है वो जो ये सब क्या कर रही है। हमें लगा कजाकिस्तान को इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पे एक राजा बनना चाहती है, लेकिन लगता है कि वो अब एक लड़की बनने में यहाँ पे जो है ध्यान दे रही है। तभी हम कसाकी को देखते हैं जिसका मुंह पूरी तरह से लाल हो चुका है। यहीं पे जो म्यूका होती है वो कह रही होती है कि सही में यहाँ पे जो कसाकी है वो जो है लगता है कि युका को लाइक करती है, जिसकी वजह से वो युका को यहाँ पे डेट पे जाने के लिए बोल रही है। ये सुनते ही यहाँ पे सोचने लग जाती है कि जो कसाकी है वो तो छुपी रिस्तम निकली। वो यहाँ पे जो युका है उसे जो है डेट पे ले जाना चाहती है और उसे यहाँ पे अपना बनाना चाहती है। तभी यहाँ पे जो निक होती है ये बोलती कि हमें यहाँ से चलना चाहिए म्यूका। फिर निक और म्यूका बड़े गुस्से में यहाँ से जो है निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद जो कसाकी होती है वो जो होती है यहाँ पे एक कार्ड देती है। कार्ड के अंदर लिखा होता है कि यहाँ पे ऑडिशन होने वाला है। कसाकी बोलती कि असल में मैं एक लड़की का रोल प्ले करने वाली हूँ और असल में बात यह है कि मैंने आज से पहले कोई भी लड़की का रोल प्ले नहीं किया है। मैं हमेशा जो लड़के हैं उनके कैरेक्टर पे ही ध्यान देती हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि लड़कियाँ कैसे पेश आती हैं। इसलिए मैं यहाँ पे एक असली डेट पे जाना चाहती हूँ ताकि मैं उसका एक्सपीरियंस ले सकूँ। अब ये सारी बातें सुनते ही जो युका होता है ये बोलता है कि मैं समझ गया आप जो है क्या करना चाह रही हैं। असल में मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी मॉम यहाँ पे क्रिमिनल बनने वाली थी। मेरी मॉम ने क्रिमिनल बनने के लिए अपने आप को होटल में कम से कम 2 महीने तक बंद रखा था और पूरी तरह से क्रिमिनल की जो लाइफ है वो जो है जी रही थी। अगर कोई एक्टर अपने कैरेक्टर की जिंदगी को जीना चाहता है इसमें जो है कोई गलत बात नहीं है। अगर वो अपनी जिंदगी को यहाँ पे जीता है कैरेक्टर के अनुसार तो यहाँ पे वो जो अपनी ज़िंदगी को ठीक से जी पाएगा और साथ ही उसकी जो ज़िंदगी है वो भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जिसके बाद युका कहता है कि आप बिल्कुल चिंता मत लीजिए, मैं आपके लिए यहाँ पे एक अच्छी सी जो डेट है वो जो है प्लान करूँगा और साथ ही मैं पूरी ट्राई करूँगा कि आपकी जो ये डेट है ये जो है काफ़ी अच्छी बीते। यहीं पर युका अपने मन में सोचता है कि मुझे पता चल रहा है कि आखिरकार कसाकी को कैसा लग रहा होगा, क्योंकि कसाकी ने कभी भी जो है लड़कियों की ज़िंदगी को नहीं जिया है और एकदम से उसे जो है लड़कियों का ही करैक्टर मिल रहा है, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और साथ ही उसने हाल ही में मेरे हाथ किस किया है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। यहीं पे हम निक को देखते हैं जो यहाँ पे प्रेस्टिक कर रही होती है, लेकिन निक आज जो है बहुत ज़्यादा तगड़ी प्रेस्टिक कर रही होती है क्योंकि इसके दिमाग में युका और कसाकी की यहाँ पे इमेज आ रही होती है और उन दोनों की जो बातें हैं वो इसके आगे काफ़ी ज़्यादा ब्लिंक हो रही होती है। ये बोलती कि वो दोनों एक डेट पे जाने वाले हैं और ये कहती है कि मैं उस डेट को इमेजिन भी नहीं कर पा रही, मुझे लगता है कि वो डेट पे कुछ ज़्यादा ही कुछ करने वाले हैं। अब निक को इतना गुस्सा आता है कि ये जो है घुसा मारने वाला ही तोड़ देती है। ये कहती कि मैं उस बंदे को छोड़ूंगी नहीं, उस बंदे के मन में तो लड्डू फूट रहा होगा। आखिरकार कसाकी ने उसे जो है डेट पे जाने को बोला है, सही में वो बंदा बहुत ज़्यादा ही गंदा है, मैं उसकी जान ले लूँगी। और युका तो पूरी तरह से पागल हो रही होती है। फिर युका जो होती है अपनी ट्रेनिंग को ख़त्म कर देती है और ये बैग को उठा लेती है। युका बोलती कि बस मुझे ये पता चल जाए कि आखिरकार वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम मीको को देखते हैं जो यहाँ पे गेम का मैच खेल रही होती है, लेकिन वो गेम को बिल्कुल जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही होती है। उसके दिमाग में चल रहा होता है कि वो दोनों आखिरकार क्या करेंगे, कहीं वो दोनों डेट पे जाके यहाँ पे किस तो नहीं करने वाले।
और किस करने के बाद कहीं वो दोनों यहाँ पे शादी तो नहीं कर लेंगे। मीको की हालत तो यहाँ पे जो निक है उससे भी जो है खराब होती है। मीको तो यहाँ पे डेट के बारे में सर्च भी करने लग जाती है। ये बोलती कि आखिरकार ये जो डेट है ये किस चिड़िया का नाम है। मुझे ये तो पता है कि एक लड़का और एक लड़की बाहर घूमने जाते हैं, उसे ही डेट कहते हैं, लेकिन आखिरकार वो लोग डेट पे करते क्या हैं? कहीं वो लोग कुछ ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ जाते। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग जो होते हैं घर चले जाते हैं। घर पे आने के बाद यहाँ पे जो निक होता है वो जो होती है देख के शौक में आ जाती है कि आखिरकार यूका क्या कर रहा है। यूका जो यहाँ पे तैयारी कर रहा है जाने की कल की। तभी निक कहती कि वैसे क्या तुम संडे को फ्री हो? तभी जो यूका होता है वो जो होता है इस बात को सुनते ही शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि नहीं नहीं, संडे को मुझे एक जरूरी काम है। अब जो मीको होता है वो समझ जाती है कि यहाँ पे ये जो उस बात को छुपा रहा है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी खाना खा रहे होते हैं। तभी कासुकी और यहाँ पे यूका बात कर रहे होते, कल हम लोग मिलेंगे। कासुकी कहती कि ठीक है कल हम लोग मिलेंगे। तभी यहाँ पे हम देखते कि निक और मिको दोनों जो होते हैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो दोनों ही आग बबूला हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ये दोनों देखते कि आखिरकार निक और मिको को क्या हुआ है, वो इतने ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हैं। यहाँ पे जो यूका होता है वो जो होता है ये सब देख के शौक में आ रहा होता है। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो यूका है वो जो है रेडी होके आराम से पार्क में कासुकी का जो है वेट कर रहा है, लेकिन कासुकी को काफी ज्यादा देर लग रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मिक और निको भी यहाँ पे आ चुके हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ बहाने मारने लग जाते हैं। जैसे कि निक बोलती कि असल में मेरी जो ट्रेनिंग है वो जो खत्म हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ पे घूमने के लिए आई थी। तभी मिको बोलती कि हाँ मेरा भी मैच पास में ही था, इसलिए मैं यहाँ पे घूमने के लिए आ गई। लेकिन इन दोनों को पता है कि ये दोनों यहाँ पे जेंग के ऊपर नजर रखने के लिए आए हुए हैं। जिसके बाद हम देखते कि फाइनली एंट्री होती है कसाको की। कसाकी यहाँ पे बहुत ज्यादा ही प्यारी लग रही होती है और ये इतनी प्यारी लग रही होती है कि इसकी अपनी बहनें इसको देख के बहुत ज्यादा शौक में आती हैं और ये बोलती कि सही में ये तो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। और कसाकी यहाँ पे प्यार से शर्माते हुए बोलती है कि मुझे माफ करना, मुझे पता कि तुमने काफी देर तक यहाँ पे जो है इंतजार किया होगा। तभी यहाँ पे यूका कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो और तुम जैसी लड़की के लिए यहाँ पे इंतजार करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी तारीफ सुनते ही कसाकी बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है और ये कहते कि ठीक है चलो आगे चलते हैं। फिर जब ये लोग साथ में चल रहे होते हैं तभी हम देखते कि यहाँ पे निक और मीको इन दोनों को साथ में देख के जल भुन के राख हो जाती हैं। और साथ ही सोने पे सुहागा ये होता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और ये देख के तो निक और मिको और भी ज्यादा पागल हो जाती हैं। तभी यहाँ पे निको कहती कि वैसे जो कसाकी है वो जो है बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, लगता है कि उसका भी मन करता है कि वो कभी कभी प्यारी लगे और यहाँ पे लड़कियों ऐसी हरकतें करे। जिसके बाद हम देखते कि जो निक होती है ये बोलते कि हम लोगों को भी अपनी जो ड्रेस है उसे जो है चेंज कर लेना चाहिए, वरना ये दोनों हमें जो है पहचान लेंगे। मिको कहती कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वैसे ही मैं सोची रही थी यहाँ पे कुछ नए कपड़े लेने को। तभी यहाँ पे मिको कहती कि मैं तुम्हारे लिए ड्रेस चूज करूंगी, तुम्हारी जो ये पोछे सी ड्रेस है ये जो है बहुत ज्यादा बेकार लगती है। ये सुनते ही यहाँ पे निको कहती कि सही में तुम जो मेरी ड्रेस चूज करोगी? मिको कहती कि हाँ। यहीं पे युका कहता कि ठीक है हम लोग चलते हैं, मैंने यहाँ पे जो एक्वेरियम है उसका जो है प्लान बनाया हुआ है, हम लोग को एक्वेरियम में सही में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तभी यहाँ पे कासुकी याद करती है कि कैसे यहाँ पे युका ने कहा था कि ये डेट उसके लिए शानदार रहेगी और वो जो पूरी ट्राई भी कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग एक्वेरियम के अंदर आ जाते हैं और इन लोगों ने जो हाथ है वो भी जो है पकड़ रखा होता है। यहीं पे हम देखते कि एक्वेरियम के अंदर जो डॉल्फिन्स होती हैं वो जो होती हैं बहुत सारी कलाबाजियाँ करती हैं। ये लोग जो होते हैं डॉल्फिन को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी एकदम से जो कसाकी होता है वो जो होता है नीचे गिर जाता है और जो युका होती है वो उसके ऊपर गिर जाती है। ये सारा जो सीन होता है वो सभी बंदे देख रहे होते हैं। यहीं पे जो कसाकी होती है वो बहुत ज्यादा ही शर्मा रही होती है और शर्म के मारे वो पानी पानी हो जाती है। तभी युका बोलते कि मुझे माफ कर देना, मेरा सारा प्लान सत्यानाश कर दिया। अब रेस्टोरेंट से निकलने के बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये दोनों पैदल पैदल हाथों में हाथ डाल के यहाँ पे चल रहे होते हैं और जिसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। और मैंने पीछे रेस्टोरेंट बोल दिया, उसके लिए माफ करना। जिसके बाद हम देखते कि फाइनली ये लोग जो है रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर ये लोग अपना ऑर्डर देते हैं और खाना खा रहे होते हैं और खाना खाने के बाद ये लोग जो होते हैं खाने को पैक भी कराते हैं। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने जो खाना पैक करवाया होता है वो खाना अलग पैक हो जाता है। कसाकी कहते कि इन लोगों ने ऑर्डर गलत दे दिया। युका बोलते कि कोई बात नहीं, हम लोग ये भी खा लेंगे। तभी हम यहाँ पे मीको और निक को देखते हैं
निक जो होती है यहाँ पे कैप पहन के आई होती है जिसके ऊपर 2 कान होते हैं, और जो मीको होती है उसने फिर से कोई अजीब ही ड्रेस पहनी होती है। तभी यहाँ पे जो मीको होती है ये बोलती कि मैंने निको के लिए एक ऐसी ड्रेस चुनी थी जिसमें थोड़ी फनी लगे, लेकिन सही में ड्रेस पहनने के बाद ये जो होती है काफी ज्यादा प्यारी लग रही होती है। मीको जो होती है यहाँ पे निको को घूरती रहती है। तभी निको कहती कि तुम मुझे क्या घूरना बंद कर सकती हो, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा ही अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। तभी यहाँ पे युका कहता कि मैं जरा बाथरूम करके आता हूँ, जिस पे कसाकी कहती कि ठीक है। फिर कसाकी जो होती यहाँ पे खड़े होकर युका का इंतजार कर रही होती है। तभी एक लेडी आती है और ये बोलती कि तुम तो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। कसाकी बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया। तभी हम देखते कि एक रैंडम लड़के की एंट्री होती है। वो लड़का बोलते कि आप कोई मॉडल है, आप जो है दिखने में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हैं। अब वो लड़का कसाकी के पीछे ही पड़ जाता है। कसाकी बोलती कि देखो मैं कोई मॉडल नहीं हूँ और मैं यहाँ पे किसी का इंतजार कर रही हूँ। तभी वो बंदा बोलते कि अगर आप मॉडल नहीं है तो मैं आपको मॉडल बना सकता हूँ, ये रहा मेरा कार्ड। तभी यहाँ पे कसाकी अपने मन में कह रही होती कि मुझे अभी जो युका की जरूरत है लेकिन वो मेरे पास नहीं है। युका आखिरकार तुम कहाँ पे हो। तभी युका जो होता है हीरो जैसी एंट्री लेता है और बोलता है कि ये मेरे साथ है और तुम दूर हो जाओ यहाँ से। तभी वो बंदे को पता नहीं क्या सोचता है और ये बोलते है कि तुम तो काफी ज्यादा प्यारे लग रहे हो लड़के, लगता है कि तुम इसके जो है छोटे भाई हो। तभी यहाँ पे युका कहता है कि नहीं, मैं इसका भाई नहीं हूँ, मैं इसका दोस्त हूँ और हम लोग जो है डेट पे हैं, इसलिए तुम चुपचाप से यहाँ से जो है निकल जाओ। यहीं पे जो युका होता है उसके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा उमड़ रहा होता है, लेकिन वो अपने गुस्से को अभी जो है बाहर नहीं निकाल रहा होता। जिसके बाद युका बोलता है कि चले जाओ यहाँ से। तभी वो लड़का बोलता है कि मैं इससे एक मॉडल बना सकता हूँ। युका बोलता है कि नहीं, ये जो बड़ी होके एक इलेक्ट्रिशियन बनना चाहती है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। अब ये सुनते ही यहाँ पे कासुकी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ये बोलता है कि आखिरकार इसने बना बना के मुझे बनाया क्या, एक इलेक्ट्रिशियन। जिसके बाद हम देखते कि वो लड़का काफी देर बहस करने के बाद यहाँ से चला जाता है, लेकिन वो फिर भी कासुकी को बोलता है कि जब भी तुम्हारा मूड बदले तुम जो है मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकती हो, और अपना कार्ड देता है और चला जाता है। यहीं पे हम कासुकी को देखते हैं जो काफी शर्मा रही होती है, क्योंकि आखिरकार युका उसके लिए जो है फाइटिंग कर रहा होता है। जिसके बाद ये दोनों हाथ पकड़ते हैं और आगे जा रहे होते हैं।